लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति नौजवान जो बॉबी पवार है वो युवाओं की आवाज़ को उठा रहा है और वो कह रहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए करके, तो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जा रहे हैं। आज धामी जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो उसके आधे भी वोट ले आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर उन्होंने काम किया है तो क्यों वो कोई बेरोजगार साथी अगर अपनी भावना व्यक्त करने आ रहे हैं लोगों के बीच में, तो क्यों उन्हें रोकने का काम कर रहे हैं? बरसों एग्जामों में जिन्होंने एग्जाम परीक्षाएं पास कर दी थी उनको परीक्षाएं रद्द करके कैंसिल कर दिया गया है। इस चुनाव का जो परिणाम होगा वो ये सिद्ध करेगा कि जो हमारी डबल इंजन की सरकार है वो फेल है। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि उपचुनाव नज़दीक है, आज इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जनता का क्या कुछ मन बन गया है, क्योंकि लगातार ये लोग यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। सर, सबसे धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले आप ही से सवाल करूंगी, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, ये चुनाव कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर के आएगा। लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और ख़ास तौर से बागेश्वर, जहां पिछले 4 चुनाव से भाजपा का कब्जा है और मगर धरातल पर कुछ भी विकास नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार बैठे हैं और आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में एक ऐतिहासिक मतदान होगा। और बागेश्वर का ये चुनाव उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण भी है, जो तय करेगा कि आने वाली 5 लोकसभा सीट कांग्रेस जीतेगी और साथ में आने वाले समय में कांग्रेस अपनी सरकार उत्तराखंड में। सर, आपने धामी जी का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा था कि ये चुनाव चंपावत की तर्ज पर होने वाला है, तो जैसे वहाँ भारी बहुमत से बीजेपी जीती, यहाँ भी जीत सकती है। और आप भी चंपावत के विधायक रह चुके हैं पहले, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये काठ की हंडिया में एक ही बार पकता है। आज 1-1.5 साल होने को आया, चंपावत के नौजवान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अग्निवीर देखिए, जो लोग बरसों एग्जामों में जिन्होंने एग्जाम परीक्षाएं पास कर दी थी उनको परीक्षाएं रद्द करके कैंसिल कर दिया गया है। बेरोजगार परेशान है। अगर आज धामी जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो उसके आधे भी वोट ले आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसी कहानी आज वहाँ की है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 5 तारीख को वोटिंग है, आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, बागेश्वर में जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या जनता का मन बना है इसका? देखिए, कई क्षेत्रों में जाने का मौका मिला है और डोर टू डोर भी प्रचार करने का अवसर मिला और जनता का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके और सबसे ज़्यादा जो युवा है हमारा 18 वर्ष का मतदाता, वो आज कहीं ना कहीं जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो उस बात को लेके जनता के उस बात में आक्रोश है। और एक बड़ी दुखद बात है कि एक ऐसा व्यक्ति नौजवान जो बॉबी पवार है वो युवाओं की आवाज़ को उठा रहा है और वो कह रहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए करके, तो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे हमारा नौजवान हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे हमारी ये महंगाई को लेके, इन सारी बातों को लेके मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और उसके साथ साथ सबसे हम आम जनमानस के बीच में इस बात को उठा रहे हैं, जो हमारा अंकिता भंडारी कांड है महिलाओं के में, तो इन सारी बातों को उजागर करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस इस उपचुनाव को अपने पक्ष में लाएगी। कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं, जो प्रचारक यहाँ पर आ रहे हैं, उनके ऊपर एक सवाल जो है उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल निराधार है। ये तो भारतीय जनता पार्टी इस समय हतोत्साहित है और मैं लगातार अपने विधानसभा से बगल के क्षेत्र में रीठागढ़ में घूम रहा था। वहाँ हमारे लोगों पे 107, 116 के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल भूतपूर्व सैनिक है, जिनका सम्मान है, उन पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर रही है। और यहाँ जो चाहे हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो लगातार जनता के बीच में जा रहा है और जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहा है। 5 तारीख को वोटिंग है सर, जनता को क्या एक मैसेज देना? मेरा इस बागेश्वर की प्रबुद्ध जनता से अनुरोध है कि निश्चित रूप से, क्योंकि ये ऐसी महान भूमि है जहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन की अलग जगह है और यहाँ से कुली बेगार प्रथा का विरोध हुआ है, प्रचंड विरोध हुआ था। तो ऐसे क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता अपनी विद्वता का परिचय देगी। और मेरा अपील है सबसे कि आज जो हमारे ज्वलंत विषय हैं, चाहे वो महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, जो विकास अवरुद्ध हुआ है को लेके, महिलाओं पे उत्पीड़न को लेके, पेपर लीक को लेके और पदों की नियुक्ति ना करना, इन सारी चीज़ों को लेके जनता के बीच में जा रहा है। और मेरा अपील है कि आज भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम करना चाहिए इस मत के माध्यम से। और मुझे लगता है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं एक आशा की किरण लाएगा, एक ऊर्जा की किरण कांग्रेस के पक्ष में लाएगा और जनता के पक्ष में भी लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 31।
उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उपचुनाव नजदीक है, आज आप यहाँ आए हैं, कांग्रेस की रैली जो है वो आज यहाँ से आयोजन होना है, रैली निकलने वाली है, क्या कुछ कहेंगे चुनाव नजदीक? देखिए, मैं कई दिनों से यहाँ पर हूँ इस विधानसभा क्षेत्र में और बहुत सारे लोगों से संवाद करने का मौका मिला और मैं आपको भावनाएं बताना चाहता हूँ लोगों की। लोग आज इस मौके को, इस चुनाव को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। वो अवसर देख रहे हैं कि जो इन्होंने लाठीचार्ज करवाए, जो भर्ती घोटाले करवाए, जो हमारी बहनों के साथ अन्याय हुआ, महंगाई के ये हालात हैं, बेरोजगारी के बात करने वालों के ऊपर भी लाठियाँ भाजी जाती है हमारे प्रदेश में। तो ये जो सब तमाम जो फेलियर्स है गवर्नमेंट के, ये यहाँ का जो युवा है बागेश्वर विधानसभा का, ये युवा इस मौके को, इस चुनाव को एक अवसर के रूप में देख रहा है कि हम सरकार की नाकामियों के ऊपर मोहर लगा सकें। इस चुनाव का जो परिणाम होगा वो ये सिद्ध करेगा कि जो हमारी डबल इंजन की सरकार है वो फेल है। तो उसको, क्योंकि इस चुनाव से ना तो आप मानिए कि ना तो आप सरकार कोई गिरने जा रही है, ना कोई सरकार कोई बनने जा रही है। जो सरकार में है वही सरकार में रहने वाले हैं। लेकिन चुनावों में युवाओं को, जनता को, युवाओं को मौका मिलता है अपना आक्रोश निकालने का, अपनी अगर नाराजगी है सरकार के प्रति तो उसको व्यक्त करने का, और ये अवसर की तरह है। और आप यकीन मानिए, भले ही सत्ता पक्ष कितने बड़े बड़े दावे कर ले, आप परिणाम सबको सरप्राइज करने का काम करेगा। अप्रत्याशित परिणाम, जो सत्ता के लिए अप्रत्याशित परिणाम होगा, बड़े बहुमत से कांग्रेस जीतेगी और ये एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। ये एक ऐसी नई राजनीति की शुरुआत होगी जिसमें जो लोग युवाओं की अनदेखी कर रहे हैं उनको सबक सिखाने का काम शुरू इस चुनाव से होगा हमारे प्रदेश में। लगातार विपक्ष जो है यानी कि बीजेपी, वो ये दावा कर रही है कि हमने तो काम किया है, तो वो निश्चिंत है इस चीज़ को लेके कि 95% तक तो काम किया है बीजेपी ने। इस पर क्या कहेंगे आप? अगर उन्होंने काम किया है तो क्यों वो कोई बेरोजगार साथी अगर अपनी भावना व्यक्त करने आ रहे हैं लोगों के बीच में, तो क्यों उन्हें रोकने का काम कर रहे हैं? अगर उन्होंने काम किया है तो उनको अनर्गल मुकदमे दर्ज करा करके लोगों को दबाने का, लोगों की जांचें करवाने का, लोगों को परेशान करने का, लोगों के टॉर्चर करने का ये काम उन्हें क्यों करना पड़ रहा है? ये सवाल है। तो ये इस बात का प्रमाण है, और जो उनके बयान है, जो उनकी कार्यशैली है इस चुनाव में, ये उनकी बौखलाहट का प्रमाण है। और यकीन मानिए, आप चुनाव नतीजे का दिन आने दीजिए, जनता बिल्कुल एक तरफा भाजपा के खिलाफ मतदान करने का काम करेगी, क्योंकि जनता त्रस्त है। सर, आपको क्या लग रहा है इस बार, देखिए टक्कर में कितना है बीजेपी, या फिर कितने वोटों से कांग्रेस जो है इस बार जीतेगी अगर जीती? देखिए, हम ये मानते हैं कि अच्छे बहुमत से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा। अब कितने से होगा, क्या होगा, ये इसका मुझे लगता है कि हमें परिणाम वाले दिन तक का इंतजार करना चाहिए इन सब सवालों के जवाब के लिए। लगभग कितना लग रहा है आपको आगे हैं, तो कितने वोटों से कम आगे होगा? देखिए, सत्ता के खिलाफ उपचुनाव लड़ना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, हम मानते हैं इस बात को, ये सत्य है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये पलड़ा कांग्रेस का भारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे विधायक, पूर्व विधायक और जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लोग। मैंने उनसे खास बातचीत की है और ये लगातार धरातल पर उतर के जनता के बीच जा रहे हैं, और जो कुछ भी उन्होंने कहा वो आप अच्छी तरह से सुन चुके हैं। और 5 तारीख को वोटिंग होनी है, दिन बहुत ही कम बचे हैं। मैं लगातार आपको उपचुनाव की एक अपडेट देती रहूंगी। आप देखते रहना न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।